नोट दैट पॉइंट, जब भी हम अगर डायगोनल पर एंट्रीज देखते हैं, अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे डायगोनल पर एंट्री हमारी मे बी सेम और मे बी नॉट सेम, ठीक है, ये जरूर देख लेना है। अगर ऐसा नहीं है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, अभी आगे आने वाली मैट्रिक्स में आपको कंफ्यूजन हो सकती है डायगोनल मैट्रिक्स एंड अदर मैट्रिक्स में, इसलिए मैंने बताया कि जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे अदर डायगोनल एंट्रीज, जो भी एंट्रीज हमारी ये जीरो है इन्हें हम अदर डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। अदर डायगोनल एंट्रीज देखिए जीरो है सभी, और डायगोनल एंट्रीज हमारी क्या है, नॉन जीरो है। अगर हम इसी पेज पर एक और मैट्रिक्स देखते हैं ई, हमने इसमें कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली m क्रॉस n, इसमें हमने m इक्वल टू n कर दिया है, क्या कर दिया, m इक्वल टू n। जब हमने इसे m इक्वल टू n कर दिया तो ये भी क्या हो गई, हमारी एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई है, और इसमें अभी हमने सभी एंट्रीज हमारी जीरो जीरो रख दी है। जब हमारी सभी एंट्रीज जीरो हो गई है तो ये हमारी किस टाइप की मैट्रिक्स कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। सेकंड नेम ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। जब हमारी ये नल मैट्रिक्स बन गई है, इस ये भी एक टाइप की क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी रूल फॉलो कर रही है डायगोनल मैट्रिक्स का। कैसे, देखिए डायगोनल पर एंट्रीज मे बी सेम और मे बी नॉट सेम, ठीक है, पर अदर डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो। अदर डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, मस्ट बी जीरो। इसलिए ये हमारी जो जीरो मैट्रिक्स होती है ये भी एक टाइप की क्या होती है, नल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। जीरो मैट्रिक्स एक टाइप की क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। Now next we will check scalar matrix. This is most important matrix, similar to diagonal matrix, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है डायगोनल मैट्रिक्स से, ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। अगर हम चेक करते हैं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इसमें अगर कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं, ए आई जे, इसमें एंट्रीज है m क्रॉस n ऑर्डर की, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मींस m इक्वल टू n, ठीक है। अब हमें चेक करना है ये ए मैट्रिक्स को हम अपनी स्केलर मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, हाउ टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स ए इनटू दिस स्केलर मैट्रिक्स। चेक करते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या होता है। देखिए ए आई जे, इफ i इक्वल टू j, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, देन ए आई जे इक्वल टू के पुट करते हैं। ए आई जे के प्लेस पर, एंट्रीज के प्लेस पे क्या पुट करते हैं, के एनी कोई एनी कांस्टेंट, ठीक है। इफ i नॉट इक्वल टू जे, इस टाइप जब i नॉट इक्वल टू जे होता है तब इन्हें ए आई जे एंट्रीज को क्या कहते हैं, अदर डायगोनल एंट्रीज। अदर डायगोनल एंट्रीज नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं, उन्हें अदर डायगोनल एंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए आई जे इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट प्रीवियस पॉइंट में हमने बताया था, जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स बताई थी उसमें हमने बताया था इफ आई नॉट इक्वल टू जे देन ए आई जे की प्लेस पर हम कोई भी कांस्टेंट पुट करते हैं। कांस्टेंट का मींस क्या होता है, अगर हमने एक बार वैल्यू 1 दे दिए, ए जब भी डायगोनल एंट्रीज आएंगी हमारी A11 A22 उन
सभी के प्लेस पर क्या करेंगे, हम सेम एंट्री पुट करेंगे, ये यानी कोई कांस्टेंट। बट प्रीवियस पॉइंट में हमने ये भी बताया था कि जब हम डायगोनल एंट्रीज लेते हैं ए आई टाइप की, इसमें हम कोई भी कांस्टेंट भी रख सकते हैं और इसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने ये बताया था कि कोई भी डायगोनल पर एंट्रीज फिक्स भी कर सकते हैं और उस डायगोनल की एंट्रीज को हम चेंज। इसमें देखिए पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इसमें जब हम डायगोनल की एंट्रीज लिखेंगे के, इसमें हम डायगोनल की एंट्रीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने A11 के प्लेस पर कोई वैल्यू एंट्री फिक्स कर दी है के, तो A11, A22, ANN के प्लेस पर भी वैल्यू के फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। ये स्केलर मैट्रिक्स का रूल है, ठीक है। इसमें देखिए जैसे कि B इक्वल टू, अभी हमने कोई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई, इसमें अगर हमने डायगोनल पर 1 लिया, अदर डायगोनल एंट्रीज क्या ली, 0 ली। ये एक टाइप की किस टाइप की मैट्रिक्स है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर की क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें देखिए, इसमें डायगोनल एंट्रीज सभी क्या है, फिक्स हैं। अगर A1 के प्लेस पर A11 के प्लेस पर 1 है तो सभी एंट्रीज डायगोनल की एंट्रीज पर क्या है, फिक्स वैल्यू है 1 1 1। इसी टाइप से अगर हम सी मैट्रिक्स लेते हैं 3x3 ऑर्डर की 5 5 5, अदर डायगोनल एंट्रीज हमने क्या कर दी, 0। इसमें भी आप देख सकते हैं कि डायगोनल पर एंट्रीज क्या है, फिक्स है, ठीक है। इस टाइप की मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल पर एंट्रीज फिक्स रहेगी, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये भी क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या बताया था कि जब भी डायगोनल पर एंट्रीज आएंगी फिक्स रहेंगी एंट्रीज पर, वो 1 1 1, ठीक है, नॉट 5 6 7, ओनली 1 वैल्यू प्रेजेंट इन डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। बी मैट्रिक्स हमारी स्केलर मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल चेक डिफरेंस बिटवीन डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। अभी हमने मैट्रिक्स, इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने चेक किया था, जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स अपनी ली थी 3x3 ऑर्डर की, इसकी डायगोनल की एंट्रीज हमने चेंज की थी 1 2 3। अदर डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0 0 0। इसमें देखिए डायगोनल एंट्रीज पर हमारा एंट्रीज आ रही है नॉन जीरो एंट्रीज, एंड अदर डायगोनल एंट्रीज पर क्या आ रही है, सभी एंट्रीज क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये एक टाइप की क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। पर क्या हम इसे स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। हमने अभी चेक किया था स्केलर मैट्रिक्स बनने के लिए इस मैट्रिक्स में क्या चेंजेस आने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमारी जो डायगोनल एंट्रीज है ना, इनको फिक्स होना पड़ेगा। जब ये डायगोनल एंट्रीज फिक्स हो जाएंगी तब इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है, पर ये डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ये कंफ्यूजन बहुत बार होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स होती है, ये नहीं है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पर आने वाली एंट्रीज चेंज हो सकती है, पर स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल पर आने वाली एंट्रीज चेंज नहीं होती है, ठीक है। स्टार पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट वी विल चेक कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होती है। कंपेरेबल मैट्रिसेस चेक करने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है, कब बोलेंगे, व्हेन टू मैट्रिसेस आर कंपेरेबल। व्हेन
सेम टाइप। सेम टाइप से मीन्स क्या है इसमें? लेट ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है एंड बी कोई अदर मैट्रिक्स है। कब बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स क्या है? कंपेरेबल है। कब बोलेंगे? जब वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो? सेम टाइप के हो। सेम टाइप से मीन्स क्या है? नंबर ऑफ रोज in A matrix equal to the number of rows in B matrix and number of column in A matrix equal to the number of rows in number of column in B matrix। जब number of rows first matrix and number of rows in second matrix are equal, number of column of first matrix and number of column of second matrix, when they are equal then we say two matrices are comparable। एग्जाम्पल, ये अगर हमने कोई मैट्रिक्स ली है 1 2 3 4, ये क्या है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। एंड बी इक्वल टू क्या है? 5 4 6 3। ठीक है, इसमें क्या है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है मैट्रिक्स। देखिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स equal to number of rows number of columns, then we say we will able to compare these two matrices। ठीक है, हम इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का होता, इसमें ये कुछ चेंज कर देते, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स रहती। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स है, बट नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी मैट्रिक्स। ये दोनों इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तब हम इस टाइप की मैट्रिक्स को कंपेरेबल नहीं बोल सकते थे। पर अगर नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स and number of rows column in first matrix equal to the number of column in second matrix है, then we say we can able to compare these two matrices। हम इन दोनों मैट्रिक्स में कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स किस टाइप का बिहेवियर रख रही है। After comparable matrix, we will check next point, how to say two matrices are equal। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कब हम बोल पाएंगे कि दो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स हैं, वो दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। फर्स्ट पॉइंट है कि उनको कंपेरेबल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है इक्वल मैट्रिक्स के लिए कंपेरेबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट कंपेरेबल मैट्रिक्स में क्या था कि नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स, देन वी से टू मैट्रिसेस आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए कंपेरेबल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। सेकंड है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी
एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है, चेक करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है ए, फर्स्ट उसे क्या होना होगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स। हमने ली है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। बी कोई मैट्रिक्स दी है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। हमने फर्स्ट इसको क्या किया, कंपेरेबल मैट्रिक्स बनाया था। नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। ठीक है, जब हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स चेक करते हैं, इसमें हमारी मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स की हो सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हो सकती है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स चेक करने के लिए मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का इक्वालिटी चेक कर रहे हैं कि इक्वल हो सकती है या नहीं। देखिए, नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल है, हमने कंपेरेबल वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा दी है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर A11 एंट्री इधर है, A12 एंट्री इधर है, इधर भी A11 A12, ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हमने इधर लिया है A11 के प्लेस पर 2, A12 के प्लेस पर 3, A21 के प्लेस पर 4, A22 के प्लेस पर हमने क्या लिया है 5। हमने अपनी A मैट्रिक्स रेडी कर ली है। अब हमें चेक करना है कि B मैट्रिक्स इससे इक्वल होगी या नहीं होगी। कंपेरेबल है, इक्वालिटी चेक करनी है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, इक्वल। ऐसे ही अगर हम इस प्लेस पर 2, 3, 4 और 5 पुट कर देते हैं, तब आप देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएंगी, इक्वलिटी की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी। ए मैट्रिक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, इसी में अगर हम नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देखें, जैसे कि अगर हमने 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई है, इसमें 2 रोज है, 3 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने इधर लिया है 1 2 3 4 5 6 2x3। देखिए, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। A and B matrices are comparable matrices corresponding rows and, अब देखिए हमें रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रोज इन सेकंड मैट्रिक्स ये सब इक्वल मिल रहा है। हमें चेक करना है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है या नहीं। हमारी एंट्रीज भी देखिए A11 A12 A13 प्लेसेस की क्या है, सभी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। देन वी से these two matrices are equal, A इक्वल टू B मैट्रिक्स है। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस एंड इक्वल मैट्रिसेस को। ठीक है, अभी हमने कंपेरेबल मैट्रिक्स में बताया था, जैसे कि हमने अगर कोई मैट्रिक्स ले ली है 2x3 ऑर्डर की, 1 2 3 6 7 8। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने कोई मैट्रिक्स बी ली है 8 9 5, बी मैट्रिक्स ली है 8 9 5 5 4 3, इसमें 2x3 पर। ठीक है, देखिए ये दोनों मैट्रिक्स पहली बात है कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स मिल रही है। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है, इनमें कंपेयर किया जा सकता है। अब हमें चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। हमारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखिए A11 A12 A13 की, ये हमारी A11 A12 A13 से इक्वल नहीं आ रही। जैसे कि A11
इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम अपनी मैट्रिक्स बनाते हैं ए 2x3 ऑर्डर की, 3x2 ऑर्डर की, ठीक है। वन टू टू वन 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 एंट्री लेके हमने, ठीक। इसी में अगर हम बी मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2 2 1 1 1, ठीक है। इसमें अब हम मैट्रिक्स बना रहे हैं अपनी, ये 3x2 ऑर्डर की है, 2x3 ऑर्डर की बनाते हैं। टू क्रॉस थ्री ऑर्डर। देखिए इसमें रो कितनी आ रही है 2, कॉलम कितने आ रहे हैं C1 C2 C3 3। 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये हमारी 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। फर्स्ट हम चेक करेंगे क्या ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है भी या नहीं। देखिए नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, ठीक है। हम इससे पहले ही बोल दे रहे हैं कि ए एंड बी matrices are not comparable, ठीक है। अगर ये कंपेरेबल नहीं है तो हम ए एंड इक्वल टू बी मैट्रिक्स के बारे में कुछ बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि इक्वल होने के लिए कंपेरेबल होना पड़ेगा। अगर ये कंपेरेबल नहीं है तो हम इक्वलिटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम चेक करेंगे कि हम इक्वल मैट्रिसेस में और कंपेरेबल मैट्रिसेस का एडिशन, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करते हैं। और जो भी हम प्रीवियस मैट्रिसेस चेक कर चुके हैं, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स,